तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे दैट इज एक नेमिंग रिएक्शन की। तो नेमिंग रिएक्शन की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। एकदम आराम से डिटेल प्रॉपरली ये रिएक्शन समझेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, अल्डोल लिख रहा हूँ। अब इसमें अगर हम देखेंगे बच्चे, इसमें यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स आपको जरूरी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो ए एल डी मतलब समझो बच्चों होता है अल्डीहाइड। अल्डीहाइड। और ये डी ओ को जनरली हम क्या पढ़ते हैं, दो। ठीक है, ठीक है, प्रॉपरली लिख लेता हूं, दैट इज दो। तो अल्डीहाइड कितने रहेंगे बच्चों, दो। यही पहली कंडीशन हो गई। तो आपको बस नाम से आपको रिएक्टेंट पता करने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी केमिस्ट्री है, इसमें क्या क्या याद रखोगे, इसलिए बच्चों आप इस तरीके से ज्यादातर याद रख सकते हो। अब यहाँ पे दो अल्डीहाइड मतलब क्या होता है बच्चों, एक तो आपका रहेगा अल्डीहाइड प्लस अल्डीहाइड, या एक तो रहेगा कीटोन प्लस कीटोन। मतलब एक तो रहेगा अल्डीहाइड अल्डीहाइड या कीटोन कीटोन, ये दो रहेंगे। सेकेंड कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज डाइल्यूटेड आर, कभी कभी यहाँ पे एक्वियस दैट इज NaOH, NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। थर्ड कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे थर्ड कंडीशन में यहाँ पे लिख ही लेता हूं। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट या हैविंग, हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो भी प्रेजेंट होना चाहिए। किसमें, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, समझो अल्डीहाइड की बात करते हैं, तो CH3 देन C डबल बॉन्ड और ये H, या इस तरीके से ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। इस कार्बन के बाद नेक्स्ट जो भी कार्बन रहेगा उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसमें दो कंपाउंड में, या इस तरीके से अगर मैं देखता हूं बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, ये कार्बन है, ये कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन है क्या, नहीं है। तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है बच्चों, लाइक समझो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है, ऐसा समझो। अब ये देखो, ये हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, बराबर है। ये कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये रहेगा। अब उसके पास देखो अल्फा कार्बन है, पर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, तो हाइड्रोजन बचेंगे क्या, नहीं। अब हाइड्रोजन बचेंगे ही नहीं, मतलब इसके पास भी क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने भी अल्डीहाइड ले लो या कीटोन ले लो, उसमें बेसिकली ये दो एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों। ये दो एग्जाम्पल में आपको दैट इज अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो बस ये तीन पॉइंट याद रखना। सबसे पहले क्या है, एक तो अल्डीहाइड अल्डीहाइड लेना है, या कीटोन कीटोन लेना है। दूसरा एक्वियस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लेना है, या हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, पर इस दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपको तीन टर्म याद रखने हैं बच्चों। तो ये आपको किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो, उसके बाद अभी हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, अच्छे से थ्योरेटिकली जाएंगे इसमें। दैट इज मान लीजिए अगर आपको बोर्ड के लिए आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, दैट इज मान लीजिए दैट इज अल्डीहाइड हैविंग, अल्डीहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन undergo reaction, undergo reaction, reaction in presence of, in presence of diluted in presence of diluted NaOH to give,
to give beta hydroxy aldehyde. Beta hydroxy aldehyde is called aldol reaction. Aldol reaction. Next, beta hydroxy aldehyde on warming, removal of water molecule to give alpha beta unsaturated compound या unsaturated aldehyde to give unsaturated aldehyde is called aldol condensation. तो ये हो गई बच्चों इसमें जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी अल्डिहाइड है इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूटेड NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। चलो तो देखते हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक अल्डिहाइड लिया, लाइक समझो CH3 देन C डबल बॉन्ड OH और प्लस फिर से CH3 देन C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चों, डाइल्यूटेड NaOH। कभी कभी यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल या कुछ टॉपिक्स बुक्स में जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में एक्वियस दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब ये दोनों की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इसमें इस तरीके का कंपाउंड आपको दिखेगा, दैट इज CH3 देन COH, यहाँ पे CH रहेगा देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके का कंपाउंड आएगा। इसमें अगर आप देखते हो बच्चों तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे अल्फा लेंगे इस पे बीटा लेंगे, बीटा पोजीशन पे क्या दिख रहा है OH, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, कौन सा ग्रुप है अल्डिहाइड, तो यहाँ पे लिखूंगा अल्डिहाइड। यहां तक क्लियर है, ठीक है, एक स्टेप किया। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसको वार्म करते हैं। वार्म करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होता है, जो भी ये कार्बोनिल कंपाउंड है इसका अल्फा का हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मान लीजिए मैं इस तरीके का हाइड्रोजन ले रहा हूं। अब ये अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन और बीटा का OH, ये OH और ये H क्या बनाएगा H2, तो इनका एलिमिनेशन होता है। अब जैसे एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो CH3 देन CH, OH गया H भी गया तो क्या आएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसीलिए अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या आ रहा है अनसैचुरेशन आ रहा है, इसलिए अनसैचुरेटेड या यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ले लो या अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लो। सो इस तरीके से जो भी है इसकी जनरल रिएक्शन होती है। अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाए बच्चों तो आपको इसको प्रॉपरली दैट इज सबसे पहले 1 मार्क के लिए अगर पूछा है तो ये इतना पोर्शन आपको अच्छे से लिखना है। अगर 1 से ज्यादा मार्क के लिए पूछता है तो आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये किस तरीके से आए, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें और एक पॉइंट बताना चाहूंगा बच्चों, द intermediate of this reaction is enolate anion,
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस रिएक्शन के लिए। जो भी इंटरमीडिएट रहेगा 1 मार्क के लिए पूछता है इंटरमीडिएट बच्चों को, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करेंगे बच्चों दैट इज मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आराम से जाएंगे ताकि सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। 1 मार्क के लिए पूछा, यहां तक आपको बिल्कुल लिखना है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। अब अगर हम मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो समझो दैट इज H3C देन C डबल बॉन्ड OH। ये हमने समझो ये इसमें से एक कोई भी अल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये समझो दैट इज क्या है, डाइल्यूटेड NaOH के साथ। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, इसमें आप देखो बच्चों ये जो अल्डिहाइड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये दैट इज प्लस आई इफेक्ट शो करता है, या जो भी हम यहाँ पे देखेंगे CH2 और ये H, ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। अब इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये जो OH है, ये जो OH है ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा। अब ये हाइड्रोजन की तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड जिधर शिफ्ट होता है उधर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CH2 इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम दैट इज इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन बोलेंगे। अब यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसको हम इनोलेट आयन बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहली स्टेप हो गई बच्चों जिसमें हमने फर्स्ट अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे यूज किया। मानेंगे हम सेकेंड अल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, लाइक समझो ये सेकेंड, स्टेप सेकेंड की हम बात करेंगे, स्टेप सेकेंड की, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली जगह नहीं होगी बच्चों, इसलिए आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की प्रोसेस हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ले लीजिए। चलिए बच्चों स्टेप सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ही आराम से ही हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझें। इसमें स्टेप 1 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप 1 में हमने इनोलेट आयन फॉर्म किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड अल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, दैट इज स्टेप सेकेंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। स्टेप सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सेकेंड अल्डिहाइड हमने ले लिया और हमारे पास क्या था, इनोलेट था, मतलब CH3 दैट इज CH2 के ऊपर नेगेटिव और ये H, ये इनोलेट आयन है, ये हमारा सेकेंड अल्डिहाइड ग्रुप है। क्या होता है बच्चों, देखो ये CH2 जाता है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हमें अच्छे से पता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या हो रहा है, दैट इज CH3 जैसे का वैसा रहेगा, दैट इज ये बॉन्ड इधर आया है इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH2 इस कार्बन के साथ है इसलिए यहाँ पे CH2। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये CH कौन अटैच हो रहा है, CH2, इसलिए देखो CH2, देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके से एक कंपाउंड होगा। इसमें मान लीजिए बच्चों अगर हमने H प्लस जो भी स्टार्टिंग में एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था वो हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, लाइक समझो H प्लस, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ये इधर अगर जाता है तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, देखो बच्चों दैट इज CH3 देन CH और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ऐसे कंडीशन में अगर रिएक्शन हो रही है तो इसको हमने क्या बोला था, देखो बच्चों ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के बाद इसको बोला था अल्फा, और ये इसके बाद ये जो बीटा। अब ये बीटा पे कौन सा है, दैट इज OH है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये बचा क्या है बच्चों, दैट इज अल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलेंगे,
अल्डिहाइड बोलेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है बच्चों, ऐसा अगर आप प्रॉपरली लिखते हो तो आपका मैकेनिज्म भी प्रॉपरली जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे। ये मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, देखो इसमें क्या हो रहा है, अल्डिहाइड हो रहा है, तो ये ALD ले लो, और ये क्या है, दैट इज OH, तो नॉल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये समझो दैट इज अल्डिहाइड है, और प्लस OL अगर लिखता हूं तो क्या होगा, अल्डोल होगा। क्या होगा, अल्डोल होगा। तो ये अल्डोल भी आप इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में कि अल्डोल जो भी है वो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, या दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हीटिंग करते हैं। अब हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो उसमें इलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। तो देखो इसको हम हीट करेंगे, अब हीट का साइन इस तरीके से ट्रायंगल रहेगा बच्चों। अब इसमें ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हीट होता है। अब जब हीटिंग करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखे तो ये वाला हाइड्रोजन इलिमिनेट करते हैं। वो ऐसा नहीं करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन ही इलिमिनेट करना है, मतलब अल्फा कार्बन इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से ले लिया। अब ये H और ये OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। सिंपल सी बात है, तो -H2O इलिमिनेशन हो रहा है। अब जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो CH3 देन CH। अब ये OH और H गया तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, देन CH देन C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें जो भी इसका नाम होगा बच्चों, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, दैट इज ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसलिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये जो भी है बच्चों आपका लास्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको दैट इज इस तरीके से आपको मैकेनिज्म लिखना है। अगर 3 और 4 मार्क के लिए आता है बच्चों तो ये इस तरीके से आपका मैकेनिज्म आएगा। इसमें और 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर इसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा, अल्डिहाइड के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कीटोन के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जनरल रिएक्शन देखेंगे या मैकेनिज्म देखेंगे। स्टार्टली अगर आप हो सके तो मैकेनिज्म ही देखते हैं ताकि सारी चीजें हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो किसी को इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ तक थी अल्डोल, पर जब वाटर रिमूव होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज अल्डोल। अल्डोल क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, कुछ न कुछ वहां पे रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो अल्डोल रिएक्शन यहां तक आके रुक जाएगी, कंडेंसेशन बोलेंगे तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बच्चों, हीटिंग साइन अगर नहीं दिया रहेगा तो आप यहां तक ही आके रुक जाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वैसे मैं आगे इसको बताऊंगा ही किस तरीके से क्या रहेंगे। बस मेरा ये यहाँ पे वीडियो बनाने पीछे का यही मकसद है कि आपको मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन एंड दैट इज अल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, दोनों का अच्छे से क्लियर हो। मान लीजिए बच्चों अभी कीटोन प्लस कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहा हूं, देखो बच्चों कीटोन प्लस कीटोन। अब कीटोन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, मान लीजिए दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसमें दैट इज डाइल्यूटेड NaOH रहेगा, और इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं, फॉर्म होते हैं, पर इसमें हम फिलहाल एक ही प्रोडक्ट देखेंगे ताकि आपको एक जनरल मैकेनिज्म की आइडिया हो जाए। बाकी इसके इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों तो देखो क्या हो रहा है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड में डायरेक्टली मैकेनिज्म लिख रहा हूं, देन लास्टली प्रोडक्ट लिखूंगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें क्या रहता है, डाइल्यूट NaOH रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्या होता है, ये जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये OH और ये H, और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो ये H2C यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहेगा CH3।
तो ये इस तरीके से जो भी है हमारा इनोलेट आयन बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने एक अमाउंट में ले लिया। फिर अभी सेकेंड वाला जो भी है ये हम लेंगे, दैट इज सेकेंड वाला क्या होगा, CH3 देन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या करेंगे बच्चों, CH2 के ऊपर नेगेटिव देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये ले लिया और ये सेकेंड वाला ले लिया। इसमें क्या होगा, ये CH2 जाएगा ये कार्बन के ऊपर, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसको हम प्रॉपर्ली लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करो, दैट इज CH3 देन C, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे CH3 आ रहा है बच्चों, इसलिए मान लीजिए CH3 मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़े से बिगर ग्रुप है वो। ये CH2 ये कार्बन के साथ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3। इसमें क्या होता है, हम H प्लस एसिडिक कंडीशन में या जो भी H प्लस बाहर निकल गया रहता है, ये H प्लस जाएगा इधर, इधर जाएगा तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अभी देखो ये नेगेटिव है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ OH। तो ये हमारा क्या हुआ, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन। अब यहाँ पे कीटोन आया क्योंकि अल्डिहाइड तो नहीं है तो कीटोन। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में बस हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे -H2 लिख लेता हूँ, कैसे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो नेक्स्ट कार्बन इसको अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा से एक हाइड्रोजन जाएगा बच्चों, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब ये OH यहाँ से बाहर निकलेगा, बचा क्या, दैट इज CH3 देन C CH3 देन डबल बॉन्ड देन CH देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये इस तरीके से हमें क्या मिला बच्चों, ये C डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा हो जाएगा, बीटा तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये इस तरीके से जो भी है हमारा एक मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो ये हो गई बच्चों एक बारे में। वैसे मैं यहाँ पे कीटोन का जो भी है नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल अच्छे से बताऊंगा, बट आपको यहाँ पे जो भी है आई होप अल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, 1 मार्क के लिए आता है तो जो भी स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन और रिएक्शन आपको आने चाहिए। 4 मार्क के लिए आप लिखते हो तो स्टार्टिंग की रिएक्शन साथ में मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म उसका आना चाहिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।